मुझे तुमसे है कितने गिले, तुम कितने दिन बाद मिले। बोलो इतने दिन क्या किया, क्या किया क्या, तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया हो, तेरा नाम लिया तुझे याद किया। मुझे तुमसे है कितने गिले, तुम कितने दिन बाद मिले। बोलो इतने दिन क्या किया, क्या किया क्या, तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी दोस्तों, वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में मैंने दोस्तों बता दिया हुआ था। और आज की दोस्तों एक बेहतरीन मैं क्लास शुरू करने जा रहा हूँ, और उस टॉपिक का नाम होगा दोस्तों प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, यानी प्लेटें किस प्रकार की गति करती हैं सॉरी दोस्तों, और इन प्लेटों की गति के कारण कौन कौन से ज्वालामुखी भूकंप क्रिया के कौन कौन सी आकृतियों का निर्माण होता है, इन्हीं सभी बिंदुओं पर दोस्तों हम लोग बात करेंगे। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों, तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है दोस्तों, टेक्टोनिक थ्योरी यानी कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, इस पर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। तो दोस्तों प्लेट विवर्तन की सिद्धांत क्या है दोस्तों? ये सिद्धांत 1965 में प्लेट विवर्तन की जो सिद्धांत है ये दोस्तों हैरी हैस ने दिया। और इसकी दोस्तों जो वैज्ञानिक व्याख्या है, ठीक है ना दोस्तों, वैज्ञानिक व्याख्या ये दोस्तों मॉर्गन ने इसकी वैज्ञानिक व्याख्या की। लेकिन प्लेट शब्द ये दोस्तों टूजो विल्सन ने दिया। यहाँ पर दोस्तों प्लेट का मतलब क्या है? प्लेटें दोस्तों देखो, जैसे ये दो प्लेटें हैं दोस्तों, ठीक है ना, एक प्लेट ये और एक प्लेट ये, तो एक का दोस्तों घनत्व अधिक होगा, एक का कम होगा। तो दोस्तों हो गया क्या कि कुछ प्लेटें ऐसे पास में जाएंगी, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से एक प्लेटों में इस प्रकार की गति होगी जिसे दोस्तों हम लोग अभिसारी गति बोलते हैं। और कुछ प्लेटें दोस्तों पास में नहीं, इस तरीके से ऐसे दूर जाएंगी जिसे दोस्तों हम लोग का अपसारी गति बोलते हैं। और एक दोस्तों प्लेट ऐसे रहेगी, एक ऊपर जाएगी एक नीचे जाएगी, यानी कि विपरीत दिशा में ऊपर नीचे, इस तरीके से एक ऊपर एक नीचे, ऐसे विपरीत दिशा में। तो तीन प्रकार की इन्हीं प्लेटों पर दोस्तों हम लोग वर्णन कर लेंगे। मतलब ये एक प्लेट है, ये दो प्लेट है दोस्तों पास आएंगी, फिर ये दोनों दूर जाएंगी, फिर दोस्तों एक प्लेट ऐसे ऊपर एक नीचे, इस तरीके से तीन प्लेटों की गति हुई दोस्तों। ठीक, यानी कि हमें दोस्तों जो देखना है, एक अभिसारी प्लेटों में गति क्या होती है, एक अपसारी क्या होती है, ठीक दोस्तों, और एक दोस्तों आपकी रचनात्मक प्लेट क्या होती है, ठीक है ना, रचनात्मक गति या रचनात्मक प्लेट। इन्हीं के बिंदुओं के बारे में दोस्तों हमें चर्चा करनी। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जान लेते हैं ये प्लेट विवर्तन की सिद्धांत किसने दिया और उनका क्या नाम था। इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा हम लोग दोस्तों सबसे पहले करते हैं। तो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत दोस्तों यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्लेट विवर्तन की सिद्धांत प्लेट विवर्तन की सिद्धांत हैरी हैस ने दिया। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत हैरी हैस ने दिया। इसकी वैज्ञानिक व्याख्या यानी कि वैज्ञानिक तरीके से दोस्तों इसकी क्या व्याख्या की गई, तो इसकी वैज्ञानिक व्याख्या मॉर्गन द्वारा दी गई। ठीक है दोस्तों, यानी जो ये सिद्धांत आया था थ्योरी, ये प्लेट विवर्तन के सिद्धांत दोस्तों हैरी हैस ने
1965 में दिया हुआ था दोस्तों ये प्लेट विवर्तन की सिद्धांत हैरी हेस ने 1965 में। लेकिन दोस्तों जब इसकी वैज्ञानिक तरीके से जो व्याख्या की गई तो वैज्ञानिक थे दोस्तों मॉर्गन, इन्होंने इसकी वैज्ञानिक तरीके से क्या व्याख्या की और सर्वप्रथम मॉर्गन द्वारा दी गई और सर्वप्रथम प्लेट विवर्तन की शब्द का प्रयोग और सर्वप्रथम प्लेट विवर्तन की शब्द का प्रयोग प्लेट विवर्तन की शब्द का प्रयोग प्लेट विवर्तन की शब्द का प्रयोग टूजो विल्सन के द्वारा किया गया। टूजो विल्सन के द्वारा किया गया। टूजो विल्सन ठीक है दोस्तों, टूजो विल्सन के द्वारा सर्वप्रथम प्लेट विवर्तन की शब्द का प्रयोग टूजो विल्सन के द्वारा किया गया ये है दोस्तों, ठीक है ना। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों जो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत था ये 1965 में हैरी हेस ने दिया, लेकिन दोस्तों इसकी वैज्ञानिक तरीके से जो व्याख्या की वो दोस्तों मॉर्गन ने की और प्लेट विवर्तन की शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दोस्तों टूजो विल्सन के द्वारा किया गया। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर हम लोग प्लेटों की संख्या के बारे में बात करें, जरा देखते हैं प्लेटों की संख्या। अगर इसके बारे में दोस्तों हम लोग जरा बात करें तो जरा ध्यान से आप लोग देखना दोस्तों प्लेटों की संख्या के बारे में। तो प्लेटों की संख्या लगभग 100 बताई गई है। लगभग 100 बताई गई है। ठीक है ना दोस्तों, यानी इन प्लेटें जो भी है इनकी संख्या दोस्तों क्या लगभग 100 बताई गई है। किंतु अभी तक केवल 7 बड़ी व 20 छोटी प्लेटें हैं। 7 बड़ी व 20 छोटी प्लेटों को ही पहचाना जा सकता है। प्लेटों को ही पहचाना जा सकता है। ठीक है ना दोस्तों, यानी पहचाना जा सकता है। ये दोस्तों आपकी है जो इसका इंट्रोडक्शन, यानी जो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत 1965 में हैरी हेस ने दिया, लेकिन इसकी वैज्ञानिक तरीके से जो व्याख्या की, मतलब इन प्लेटों में कौन कौन सी गति होती है, तो 3 प्रकार की। 2 प्लेटें पास आएंगी, 2 प्लेटें दूर जाएंगी, 2 प्लेटें ऊपर नीचे जाएंगी। तो इसकी वैज्ञानिक तरीके से दोस्तों व्याख्या मॉर्गन ने की और टूजो विल्सन ने दोस्तों प्लेट विवर्तन की शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। ठीक है ना। प्लेटों की संख्या के बारे में दोस्तों बात करें तो लगभग इसकी लगभग संख्या 100 बताएगी, जिसमें से केवल अभी तक 7 बड़ी व 20 छोटी प्लेटों को ही पहचाना जा सकता है। दोस्तों ठीक है ना। बड़ी प्लेटें इस प्रकार हैं दोस्तों, इसी में आगे पॉइंट लिखते हैं। बड़ी प्लेटें इस प्रकार हैं। यानी बड़ी प्लेटों की कौन कौन सी 7 बड़ी प्लेटें दोस्तों, सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। कुछ हमारी छोटी प्लेटें होंगी, इनको बाद में देखेंगे। ठीक दोस्तों, तो बड़ी प्लेटें हमारी कौन कौन सी है उन पर दोस्तों हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों पहले आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं बड़ी प्लेटों की संख्या के बारे में।
चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं। जो मैंने आपको 7 बड़ी प्लेटें बताई हुई हैं, इन बड़ी प्लेटों में ये 7 बड़ी प्लेटें कौन कौन सी हैं, इनके नाम के बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं। और फिर ये दोस्तों प्लेटें कहाँ पर पाई जाती हैं, इनके बारे में हम लोग दोस्तों बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों नाम में अगर लिखते हैं बड़ी प्लेटों में, जो सबसे पहला नाम है अंटार्कटिक प्लेट। पहली दोस्तों प्लेट है अंटार्कटिक प्लेट। ये दोस्तों आपकी पहली प्लेट है, 7 बड़ी में पहली अंटार्कटिक प्लेट है। दूसरे की दोस्तों बात करें तो दूसरी है उत्तरी अमेरिकी प्लेट। तो दोस्तों दूसरी आपकी उत्तरी अमेरिकी प्लेट। ये दोस्तों आपकी दूसरी प्लेट है, ठीक है ना दोस्तों, 7 बड़ी में से दूसरी है। तीसरी की दोस्तों अगर बात की जाए तो दोस्तों दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है। ये दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, ये दोस्तों तीसरी है। चौथी की दोस्तों अगर हम लोग बात करें, चौथी प्लेट तो ये दोस्तों है प्रशांत महासागरीय प्लेट। चौथी दोस्तों आपकी है प्रशांत महासागरीय प्लेट। प्रशांत महासागरीय प्लेट, ठीक है दोस्तों, ये आपकी चौथी है। पांचवी की अगर दोस्तों हम लोग बात करें तो पांचवी आपकी है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। छठवीं दोस्तों हम लोग प्लेट की अगर बात करें दोस्तों तो ये आपकी है अफ्रीकी प्लेट। ये है दोस्तों आपकी कौन सी है, छठवीं। और 7वीं की अगर दोस्तों बात करें तो 7वीं आपकी प्लेट है यूरेशियन प्लेट। ठीक दोस्तों, ये आपकी 7 बड़ी प्लेटें हो गई, ठीक है दोस्तों, यूरेशियन प्लेट। ठीक है दोस्तों, यानी कि 7 बड़ी अगर प्लेटों की दोस्तों हम लोग बात करें तो कौन कौन सी है। एक दोस्तों आपकी है अंटार्कटिक प्लेट, ठीक है दोस्तों, ये 7 में। दूसरी दोस्तों है उत्तरी अमेरिकी प्लेट। तीसरी भी बात करें तो दोस्तों दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। चौथी की दोस्तों बात करें तो प्रशांत महासागरीय प्लेट। दोस्तों अगली 5वीं की बात करें तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और 6वीं की बात करें तो अफ्रीकी प्लेट। और 7वीं की बात करें तो यूरेशियन प्लेट। इसमें दोस्तों इन 7 में भारतीय प्लेट का कहीं नाम नहीं आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी कुछ 7 बड़ी प्लेटें हैं दोस्तों, जो मैंने आपके 7 के नाम लिख लिए हुए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर देते हैं छोटी प्लेटें। छोटी प्लेटें कौन कौन सी है, छोटी प्लेटें, इनमें दोस्तों किसके किसके नाम आते हैं, छोटी प्लेटों के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये दोस्तों हमारी 7 बड़ी प्लेटें हो गई। अब दोस्तों हम लोग छोटी प्लेटों की बात करते हैं, जैसे कुछ नाम है। एक दोस्तों आपकी छोटी प्लेट है कोकास प्लेट। ये दोस्तों आप कुछ छोटी प्लेटों के नाम है, प्लेटों के, क्योंकि एग्जाम में कभी कभार पूछ देते हैं दोस्तों प्री में, निम्नलिखित में से कौन बड़ी या छोटी प्लेटें हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये कभी कभार एग्जाम में आ जाता है। दूसरे दोस्तों आपकी है नजका प्लेट, ठीक है दोस्तों, नजका प्लेट, ठीक है, नजका प्लेट। तीसरी है स्कोशिया प्लेट। ये दोस्तों जितने भी हैं सभी मैं छोटी प्लेटों के नाम लिख रहा हूँ। ये इस तरफ बड़ी प्लेटें हैं, उधर दोस्तों आपकी छोटी प्लेट है। इसके बाद दोस्तों ज्वान डी फूका प्लेट। ठीक दोस्तों। इसके बाद अगली दोस्तों हम लोग बात करें, यानी कोकास प्लेट, नजका प्लेट, स्कोरिया, ज्वान डी फीका प्लेट, नुबियन प्लेट। आगे दोस्तों लिख देते हैं आदि।
ये कुछ के दोस्तों नाम है जो छोटी और बड़ी में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जितनी प्लेट है ये दोस्तों बड़ी प्लेट है। कौन कौन सी? अंटार्कटिक प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, ठीक है दोस्तों, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, इसके बाद प्रशांत महासागरीय प्लेट दोस्तों, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, यूरेशियन प्लेट। और छोटी दोस्तों प्लेटों की बात करें तो कोकास प्लेट, नजका प्लेट, स्कोशिया प्लेट, जुआन डी फूका प्लेट, और दोस्तों अगली क्या? नुबियन प्लेट। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी छोटी और बड़ी प्लेटों हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोग जरा पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों ये बड़ी प्लेटें देखते हैं कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लो इतने का। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं कौन सी प्लेट कहाँ पर है। तो दोस्तों जरा देखिएगा इस चित्र को दोस्तों गौर से। ये दोस्तों जो महाद्वीप है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये दोस्तों दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये दोस्तों आपका एशिया, ये दोस्तों यूरोप, ये अफ्रीका दोस्तों, और यहाँ पर आपका दोस्तों कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। ये जो आप महाद्वीप देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका, ये दोस्तों दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका महाद्वीप है दोस्तों, ये आपका एशिया, ये यूरोप है दोस्तों। ठीक है ना, यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली दोस्तों हम लोग अगर प्लेट की बात करें, चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं जो मैपिंग बनी हुई है दोस्तों। इसमें आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया दोस्तों जो महाद्वीप बने हुए हैं। अब इसमें दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी प्लेटें कहाँ पर है। इन्हीं बिंदुओं पर दोस्तों अब हम लोग क्या चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों जरा देख लेते हैं सबसे ऊपरी जो महाद्वीप दोस्तों आप लोग देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इस पर हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, ये दोस्तों आपको मालूम है महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका दोस्तों महाद्वीप है ये वाला। तो ये दोस्तों आपकी प्लेट कौन सी हो जाएगी? उत्तरी अमेरिकी प्लेट। तो ये दोस्तों आपकी हो जाएगी उत्तरी अमेरिकी प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट। ठीक दोस्तों, ये आपका महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो ये यहाँ पर दोस्तों आपकी जो स्थित है उत्तरी अमेरिकी प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट दोस्तों। ठीक है ना, ये जो आकृति दोस्तों आप लोग इस तरीके से बनी देख रहे हैं दोस्तों, ये आपकी है प्रशांत महासागरीय प्लेट। ये दोस्तों आपकी है प्रशांत महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट। ठीक है ना दोस्तों, ये जो आप आकृति देख रहे हैं, यानी कि ये आपकी बड़ी प्लेटों की दोस्तों बात हो रही है। बड़ी प्लेटों में ये आपकी एक हो गई उत्तरी अमेरिकी प्लेट, और जस्ट इसके दोस्तों बगल से लगी हुई आपकी कौन सी है? प्रशांत महासागरीय प्लेट। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं, जरा देखिएगा, ये दोस्तों आपका महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों आपकी हो जाएगी दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। ठीक है दोस्तों, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। तो यहाँ पर दोस्तों लिख लेते हैं दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। ठीक है दोस्तों, मतलब आपको जानकारी रहे कौन सी प्लेट है कहाँ पर है दोस्तों। ठीक है ना, इस कारण से दोस्तों ये चित्र में बकायदा भर रहा हूँ दोस्तों दक्षिणी। इसके बाद दोस्तों ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। तो ये दोस्तों आपकी हो गई, बात करें तो ये आपकी जो प्लेट हो गई दोस्तों अफ्रीकी प्लेट हो गई, अफ्रीकी प्लेट। ये आपकी दोस्तों कौन सी हो गई? अफ्रीकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट। ठीक है ना दोस्तों, ये आपकी हो गई। तो अभी चार दोस्तों आप लोगों ने बड़ी प्लेटें अभी तक देख ली हुई है, जिसमें से एक दोस्तों उत्तरी अमेरिकी प्लेट, ठीक, दूसरी दोस्तों दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, तीसरी अफ्रीकी प्लेट। इसके बाद दोस्तों आप लोगों ने देखी प्रशांत महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट। और ये दोस्तों जो आप लोग देख रहे हैं ये आपकी है यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। क्योंकि यूरेशिया आपका महाद्वीप है दोस्तों, ये एशिया और ये यूरेशिया, तो ओवरऑल ये उस समय क्या थी? यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट दोस्तों। ठीक है ना, यूरेशियन प्लेट।
इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं इस वाले क्षेत्र की। तो यहाँ पर दोस्तों आपको प्लेट मिलेगी, उस प्लेट का दोस्तों नाम है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है दोस्तों, ये आपकी है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। मतलब दोस्तों आप ये ना समझना कि ये भारत का प्रायद्वीपीय यानी दक्षिण भारत है तो ये यहाँ पर प्लेट कैसे आ गई, यहाँ तो श्रीलंका है। ये दोस्तों मैं जो पहले प्लेटें थी उसके हिसाब से दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। ठीक है ना दोस्तों, प्लेटों के हिसाब से दोस्तों मैं ये आकृति आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, प्लेटों के हिसाब से। तो ये चीज़ दोस्तों आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जरा हम लोग और कुछ छोटी प्लेटें हैं तो उनके बाद कर लेते हैं। जैसे दोस्तों ये जो मैंने आकृति बनाई हुई थी ये आपकी दोस्तों प्लेट थी कोकास प्लेट। कोकास प्लेट छोटी प्लेटें हैं दोस्तों, कोकास प्लेट। ठीक, इसके बाद ये दोस्तों जो मैंने आकृति बनाई हुई थी ये दोस्तों आपकी है नजका प्लेट। नजका प्लेट, ठीक है ना दोस्तों, नजका प्लेट ये छोटी प्लेट है। इसके बाद दोस्तों ये जो आकृति दोस्तों मैंने बनाई हुई थी ये आपकी है स्कोशिया प्लेट। स्कोशिया, स्कोशिया, स्कोशिया प्लेट, स्कोशिया प्लेट। ये दोस्तों आपकी है स्कोशिया प्लेट। ठीक है ना दोस्तों, स्कोशिया प्लेट। इसके बाद दोस्तों एक आपकी रह गई कौन सी बड़ी प्लेटों में, अंटार्कटिक प्लेट। तो वो दोस्तों अंटार्कटिक प्लेट आपकी नीचे इधर आ जाएगी, ये अफ्रीका महाद्वीप के नीचे आपके कौन सी प्लेट आ जाएगी, अंटार्कटिक प्लेट। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों यहाँ पर आपकी थी पहले उत्तरी अमेरिकी प्लेट, जहाँ पर दोस्तों आज उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। और इसके जस्ट दोस्तों बगल में लगी हुई थी प्रशांत महासागरीय प्लेट। और दोस्तों कोकास प्लेट, नजका और स्कोशिया ये दोस्तों छोटी प्लेट हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी उस टाइम में आज जो वर्तमान में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है तो उस टाइम में यहाँ पर दोस्तों एक प्लेट थी दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। दक्षिणी अमेरिकी प्लेट यहाँ पर दोस्तों आज वर्तमान में अफ्रीका महाद्वीप है तो उस टाइम में दोस्तों प्लेट थी अफ्रीकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट। और वर्तमान में दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं दक्षिण भारत और ये सब एरिया, तो यहाँ पर दोस्तों उस टाइम में थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और यहाँ पर दोस्तों उस टाइम में थी यूरेशियन प्लेट। और अफ्रीका के जब नीचे जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर कौन थी, अंटार्कटिक प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आपकी छोटी प्लेट है और ये बड़ी प्लेटें हैं। इनकी मैंने पोजीशन आपको बता दी, ये प्लेटें कहाँ पर थी दोस्तों। ठीक है ना, तो इन्हीं प्लेटों की मैंने आपको स्थिति बता दी हुई है। तो चलिए दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद की बात दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं प्लेटों की गति, यानी कि ये जितनी भी प्लेटें दोस्तों मैंने बताई हुई हैं इन प्लेटों में कौन कौन सी गति होती है, किस प्रकार की गति होती है। पहले दोस्तों इसका वर्गीकरण देख लेते हैं और इसके बाद दोस्तों हम लोग डिटेल से क्या इन प्लेटों के बारे में बात करेंगे। तो प्लेटों की गति के बारे में दोस्तों बात करें तो इसमें दोस्तों 3 प्रकार की गतियाँ होती है प्लेटों में। तो जरा देखते हैं कौन कौन सी 3 प्रकार हुए हैं दोस्तों, 1, 2 और तीसरा ये आपका। 3 प्रकार की इसमें प्लेटों में गति होती है, 3 प्रकार की गति। ठीक है ना दोस्तों, जो सबसे पहली दोस्तों है इसे दोस्तों बोला जाता है अभिसारी गति। अभिसारी गति, अभिसारी गति, या दोस्तों इसी का दूसरा नाम है विनाशात्मक प्लेट। विनाशात्मक, विनाशात्मक प्लेट, विनाशात्मक प्लेट। ठीक है ना दोस्तों, ये दूसरी दोस्तों हम लोग बात करें तो अपसारी प्लेट या अपसारी गति, तो इसका नाम है दोस्तों अपसारी प्लेट, या दोस्तों इसी का दूसरा नाम आपका क्या है, ठीक है ना, अपसारी, अपसारी गति। और यह इसी का दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, विनाशात्मक प्लेट। ये दोस्तों अपसारी प्लेट या इसी का दूसरा नाम है रचनात्मक प्लेट, रचनात्मक प्लेट। ठीक है ना दोस्तों, 3 प्रकार की आप लोग प्लेटें या गति देख रहे हैं। और सबसे आखिरी दोस्तों है जिसे बोला जाता है दोस्तों संरक्षी प्लेट, संरक्षी प्लेट। ये 3 प्रकार की प्लेटों में गतियां होती हैं। अभिसारी का मतलब दोस्तों
दोनों प्लेटों का पास आना, अभिसारी, और अपसारी का मतलब दोनों प्लेटों का दूर जाना, और संरक्षी का मतलब ऊपर नीचे एक ऊपर, इस तरीके से जाना ऊर्ध्वाधर क्रम में। तो इन पर दोस्तों हम लोग डिटेल से बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते कौन कौन सी इसमें गतियां होती हैं। ठीक, इसके बाद दोस्तों ये जो अभिसारी प्लेट है, इसमें भी 3 प्रकार की प्लेटें होती हैं। जरा देख लेते वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों, कौन कौन से हैं 3 प्रकार वो। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों प्लेटों में 3 प्रकार की गतियां होती। सबसे पहली थी दोस्तों अभिसारी गति या विनाशात्मक प्लेट, दूसरी दोस्तों थी अपसारी प्लेट या रचनात्मक प्लेट, तीसरी दोस्तों आपकी थी संरक्षी प्लेट। ठीक है ना दोस्तों, यानी 3 प्रकार के। इसके बाद अभिसारी गति या विनाशात्मक प्लेट को दोस्तों फिर 3 पार्ट में विभक्त किया गया था। इसमें 3 प्रकार की गति होती, महासागरी या महाद्वीपी प्लेट, दूसरी थी दोस्तों महासागरी या सागरी प्लेट, तीसरी दोस्तों थी हमारी महाद्वीपी या महाद्वीपी प्लेट। ठीक है दोस्तों, तो इन पर दोस्तों हम लोग कल विस्तार या डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोग पहले इतने का दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इन पर दोस्तों हम लोग कल विस्तार पर चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लीजिए। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आज की दोस्तों क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि कल इस पर दोस्तों हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। और दोस्तों अच्छे से अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि हर एक बिंदु को दोस्तों मैं कवर करूंगा। विश्व का भूगोल में कोई भी ऐसा बिंदु नहीं होगा दोस्तों जो मैं छोड़ दूं और जहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद दोस्तों।